कि ना तो हमें कश्मीर में ससुराल चाहिए, ना ही हमें वहां कोई मकान चाहिए। कि ना तो हमें कश्मीर में कोई ससुराल चाहिए, ना ही हमें वहां कोई मकान चाहिए। बस हमारा एक भी फौजी अब तिरंगे में लिपट कर ना आए, बस ऐसा ही हिंदुस्तान चाहिए। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन बात करेंगे इस क्लास में जो एमईएस की भर्ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एमईएस की बात करते हैं जो आपकी गुड न्यूज है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज क्या सिलेबस रहेगा, कब से आपका एग्जाम होगा, क्या इसमें सिलेबस, क्या फिजिकल एज फॉर्म कब से स्टार्ट है, इस पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिना किसी देरी के बात करेंगे। टोटल पोस्ट है आप सभी को पता है 41,822 पोस्ट हैं। ठीक है, बिल्कुल सब पूरी चर्चा इसमें करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, बिल्कुल यह आया था आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 41,822 पोस्टों का। ठीक है, बिल्कुल अब बात करेंगे इसमें सबसे पहले एज की, किसकी एज की बात कर लेते हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो इसको देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सर 41,822 पोस्ट आई थी। ठीक है, बिल्कुल सर अब बात करेंगे इसके आगे की बात करते हैं कि इसमें एज क्या है। सबसे पहले एज का रहता है सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को, क्योंकि ओवरेज बहुत ज्यादा होता है। जैसा ही आपका लॉकडाउन आया था उससे सभी का जो कार्यक्रम था एज वाला वो सारा शेड्यूल बिगड़ चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे एज की। ठीक है, उसके बाद में पूरी चर्चा करेंगे एज इसमें कितनी चाहिए, जो भी आपकी योग्यता है वो कितनी चाहिए, शारीरिक दक्षता, पूरी चर्चा इसमें करेंगे। ठीक है, एक बार सेशन को भी दबा के शेयर कर दे, जितने भी आपके नौजवान हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। सबसे पहले एज की बात करें तो ओबीसी के लिए तो 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। और वैसे औसतन एज की 18 से 25 साल है और ओबीसी वालों को 3 साल की फिर छूट मिल जाएगी, तो इनकी हो जाएगी 28 और इनकी हो जाएगी 30 एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे योग्यताओं की, तो इनमें अलग अलग पोस्टें डिवाइड की गई है, जिसमें 10th पास भी है, 12th पास भी है, ग्रेजुएट भी है और जिनके पास डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है उनके लिए भी पोस्टें अलग अलग है। शारीरिक दक्षता की बात करते हैं और शारीरिक दक्षता की बात करें तो शारीरिक दक्षता कैसे होंगी, आपके पद के आधार पर होगी। किसके पद के आधार से उनकी शारीरिक दक्षता होगी, फिजिकल ज्यादा इसमें नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे हाइट की। हाइट की बात करें सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में आपकी शारीरिक दक्षता में आपका जो लंबाई, हाइट, सीना, चेस्ट नॉर्मली वो होगा और पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। सिलेबस भी आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, जैसे आपके सुपरवाइजर का है तो अलग है, एमटीएस का है तो अलग है। ठीक है, दुकानदार का, मेसन का है, सबका अलग अलग है। शारीरिक दक्षता में बात करें आपके हाइट की बात करेंगे तो हाइट पुरुषों के लिए हाइट चाहिए आपके 170 सेंटीमीटर। ठीक है, 170 सेंटीमीटर। ये हम नहीं कह रहे कि अभी तक नोटिफिकेशन, हालांकि ऑफिस नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं किया। उस टाइम एक नोटिफिकेशन और आएगा, उसमें 170 से कम भी हो सकती है। ठीक है, एससी एसटी वालों के लिए इसमें छूट भी मिलेगी। बात करेंगे महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 157 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा बात करेंगे आप सिलेबस की। ठीक है, ज्यादा वीडियो लंबा ना करके जल्दी जल्दी से पूरा विवरण देख लेते हैं। ठीक है, पूरी चर्चा इसमें बताएंगे आपको कि कब से फॉर्म भी स्टार्ट होंगे, कैसा सिलेबस रहा। सिलेबस की बात करें एमईएस की। ठीक है, तो सिलेबस की बात करेंगे सबसे पहले, जिस सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो मिलिट्री एनर्जी जो आपकी एमईएस की है उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा उनकी बात कर लेते हैं। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में आपके जो सिलेबस में रहेगा, सबसे पहले विषय की बात करते हैं आपके सामान्य बुद्धि एवं तर्क की। ठीक है, तर्क शक्ति की और सामान्य बुद्धि के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक के। कितने? 25 अंक के। ठीक है, इसके अलावा बात करें सामान्य जागरूकता और सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी सब में नहीं आएंगे, पोस्ट वाइज होएगा, जैसा कि हमने आगे बताएंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं। ठीक है, सुपरवाइजर की, एमटीएस की, उनमें अलग अलग डिवाइडेशन किया गया, उन्हीं में आएगी ये अंग्रेजी। ठीक है, फिर बात करें अंग्रेजी के, इनके दोनों के जागरूकता के क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे आपके संख्यात्मक योग्यता की, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके 25 नंबर के। ठीक है, जैसा कि गणित आ गया समझ में, एक तो रीजनिंग हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा जीके हो गया, जिसमें जीएस भी शामिल है, जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस और आपकी मैथ, ये 3-4 सब्जेक्ट तो आपके सब में आएगी। ठीक है, केवल इंग्लिश है जो आपके पोस्ट वाइज है उन्हीं में आएगी, जैसे सुपरवाइजर है उन्हीं में।
ठीक है, इंग्लिश वाला उन्हीं में मैटर करेगा। अब इंग्लिश में भी बात करें तो टॉपिक कौन कौन सा आएगा इंग्लिश में, ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आएगा आपका जो टॉपिक वाइज रहेगा, इंग्लिश का ग्रामर का पार्ट रहेगा सबसे पहले तो, ठीक है। ग्रामर के अलावा सिनोनिम्स और जो एडोटोम्स आएगा वो आएगा, ठीक है। सेंटेंस आएगा, स्ट्रक्चर आएगी और वोकेबुलरी आएगी, ठीक है। इंग्लिश का ज्यादा पैटर्न ज्यादा लंबा नहीं किया, ठीक है। जैसा कि हिंदी में बोला जाए तो आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थिक शब्द, ठीक है। उसके अलावा एक पैराग्राफ वाला आएगा, वो जो पिछली बार पूछा गया था, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके नीचे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपके खाली स्थान, रिक्त स्थान दिए जाएंगे कि उनको पूर्ति करना। उनके उस 1 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 नंबर पे कौन सा आएगा, 3 नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा पूछा जाएगा इंग्लिश में, ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करते हैं आपके पोस्टों की, ठीक है, पदों के नाम और कैसी पोस्टें रहेगी उनकी बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करें पदों की, तो पद की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें आपके वास्तुकार स्वर्ग जिन्हें समूह ए में रखा है, उनकी पोस्ट है 44। कितने पोस्ट हैं? 44 है, 44 पोस्ट हैं। फिर बात करेंगे बैरक एवं स्टोर अधिकारी की 120 पोस्ट है। कितनी है? 120 पोस्ट है। फिर बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो इसकी 316 पोस्ट है। कितनी है? 316। फिर बात करेंगे आपके नक्शानविश या एमटीएस में, जिसकी पोस्ट है 944। अब कहीं को तो इसमें कई दिक्कत हो रही है, जैसा कि आर्मी में पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि ये परमानेंट भर्ती है, ठीक है। जैसा कि जैसे ही अपने अग्निवीर या अग्निपथ ये लागू की थी, तब थोड़ा सा एक बार सभी युवा साथियों में जोश कम हो गया था आर्मी के प्रति। फिर वापस जैसे धीरे धीरे वापस से बढ़ा, अब वापस सूचना मिल रही है कि ये 25 से 50% भी हो रही है परमानेंट वालों के लिए आर्मी अग्निवीर, ठीक है। बात करेंगे एमईएस की, तो एमईएस है ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है, परमानेंट, ये ध्यान में रखना, परमानेंट। आप 60 साल तक इसकी आप पूरी नौकरी कर सकते हो इसमें, ठीक है, जहां तक आप नौकरी करना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके साथी की, तो साथी एमटीएस में इसकी पोस्ट होगी 27,920, सबसे ज्यादा पोस्ट है इसमें है। फिर बात करेंगे दुकानदार की, तो इसके लिए 1026। एमएस में अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि वहां पे मकान बनाना हो, व्हील चेयर बनाना हो, सबका अलग अलग डिवाइडेशन काम होगा, ठीक है, और वो परमानेंट होंगे, वही पोस्ट है इसमें दी गई है, ठीक है। फिर बात करेंगे पर्यवेक्षक की, जिसमें बैरक है स्टोर वाले की, तो पर्यवेक्षक की बात करेंगे, इनकी 534 पोस्ट हैं, ठीक है, कुल पद हो गई है, और टोटल पोस्ट हो गई 41,822 पोस्ट है इसमें दी गई है, ठीक है, बिल्कुल। यह तो थी आपकी पोस्टों वाला, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे आपके फॉर्म की, किसकी? फॉर्म वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लाडले फॉर्म जब इसकी जुलाई में 17 जुलाई के लमसम इसका जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि 22 से 23 या 24 तारीख को इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर हम इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे आर्मी वाले। फिर भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं क्या करना है, कहीं कोई कुछ भी बताते हैं, कोई कुछ भी बताते हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अपन इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। जब प्रूफ आएगा तभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर वापस आके सर की और आगे सीधे उन्होंने कहा था कि अगस्त में इसके फॉर्म चालू होंगे 22 तारीख को, फिर चालू नहीं हुआ। फिर वापस आगे आई, सितंबर आ गया, सितंबर में जैसा हुआ तो उन्होंने बोला कि 26 सितंबर तक इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे अंदरूनी सूचनाएं मिली, ठीक है। सूचना ऐसी भी मिल रही है कि इसकी एग्जाम आपके नवंबर में होना ही संभव है, ठीक है। कब तक? नवंबर में, क्योंकि वैसे आपकी जो ये वैकेंसी रहेगी मार्च तक आपको इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। मार्च के बाद से जैसे 1 अप्रैल आती है तब नया जो सिरा होता है वहीं से स्टार्ट हो जाती है आर्मी वाला, तो आपको 31 मार्च तक इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो 31 मार्च तक अगर ज्वाइनिंग मिलेगी तो लाड़ लो, ये कंफर्म है कि आपके नवंबर व दिसंबर में आपके एग्जाम होंगे एमईएस के, ठीक है, ठीक है। और नवंबर दिसंबर में जैसे आर्मी वाले के साइड वाला जो आपके जयपुर वाले हैं और आपके जो सिक्कर वाले हैं उनका फिजिकल भी होगा, और नई वैकेंसी की जो आर्मी अग्निवीर की है वो भी वैकेंसी नवंबर में कंफर्म है, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम कंफर्म है। तो नवंबर दिसंबर में अगर इसका एग्जाम कंफर्म है तो यह भी कंफर्म है लाड़ लो कि आपके अक्टूबर के
फर्स्ट वीक से पहले पहले इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ये कन्फर्म है। हालांकि हम दावा नहीं करते, पर जैसी हमारे पास सूचना मिल रही है उसके अनुसार अपन ये इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिलेबस एज इट इज आपका आर्मी वाला सिलेबस रहा है, ज्यादा उसमें कई हार्ड सिलेबस नहीं है, एज में भी आपको छूट मिली हुई है, ठीक है। तो आपके पास ये गोल्डन चांस है आर्मी में लगने का, वो भी परमानेंट, ठीक है। बिल्कुल डाल लो, ये नहीं कि 4 साल, आप परमानेंट भर्ती होने वाले हो। तो कमर कस लीजिए, सिलेबस आपको बता दिया है, योग्यता आपको बता दी है, एज शेड्यूल आपको बता दी है, कौन कौन सी पोस्ट है वो आपको बता दिए। तो तैयारी में जुट जाइए, आप ये ना कहो कि फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके बाद में तैयारी करेंगे, नहीं, लाड़ दो, ठीक है। समय से पहले तैयार रखो खुद को, जैसे वैकेंसी आती है टूट पड़ो और ले लो अपनी पोस्ट जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं है कि अभी वैकेंसी नहीं है, ये फॉर्म स्टार्ट नहीं किया है, कोई कुछ भी बता रहा है, कोई कुछ भी बता, अरे कोई कुछ भी बताओ, आपको क्या करना, आपको बस वैकेंसी लेनी है, एक पोस्ट आपके लिए करी उतरी है तो वो आपको पोस्ट लेनी है, आप तैयारी में जुट जाओ बस। जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए अपना टेलीग्राम चैनल है गुरुकुल आर्मी बाय डीके सर, वहां पे इसकी पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। रोज सुबह 7 बजे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है जो एचडीटी एमएस पेपर के अकॉर्डिंग ही रहती है, कभी कभी उसमें करंट जीके ज्यादा पूछ लिया जाता है। करंट जीके पे हम आर्मी वाले इसलिए ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि जो अप्रैल में आपके अग्निवीर वाले जो पेपर चले थे सेपरेट वाइज जो पारी वाइज, उसमें करंट के जीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। और अभी जो सेंटर वाला वैकेंसी थी सेंटर वाले में, उसमें भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जैसे आज आर्मी का जो सेंटर वाला पेपर था उसमें भी लाड़ लो सबसे ज्यादा करंट के क्वेश्चन देखने को मिले थे, 5 से 6 क्वेश्चन। इसलिए करंट का कभी हम 2-3 दिन से ज्यादा करंट पे ले लेते, जैसे कि आज सुबह करंट की क्लास थी आपने ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग फिर चलता अपना आर्मी का ओरिजिनल पेपर के हिसाब से रोज सुबह ज्यादातर पहले शुरू के क्वेश्चन आपके करंट के आ जाते हैं, उसके बाद साइंस के, फिर जीके के, फिर जीएस के और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन। एज इट इज आपका आर्मी का पैटर्न चलता है, ठीक है, बिल्कुल डालो। और शाम को 6 बजे चलती है अपनी साइंस की क्लास, क्योंकि साइंस के 20 क्वेश्चन आपके आर्मी में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर बात करेंगे आपके 8 बजे पेपर सोल चलता है आर्मी का, तो वो क्लास लेना आप ना भूले। आपके आर्मी एमईएस की वैकेंसी बहुत मोटी वैकेंसी है, आपके पास ये गोल्डन चांस है ये वैकेंसी आपको लेने के लिए, ठीक है, बिल्कुल डाल दो। तो इस सुनहरे मौके को गंवाना नहीं है आपको, और अपने बापू को आप फौजी वर्दी पहन के दिखाना है कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। और इसी बीच आपके क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।